बंदे पुरुषोत्तम। यदि पाप किया ही है तो क्या हुआ, पाप के कारण क्या सड़ गया है। पाप प्रीत में आग लगा दो। पाप के संग प्रीति हुई थी, इसी प्रीत को जला देने पर ही हो जाएगा निष्पाप। कीर्तन की अग्नि जलाओ, सोना में अशुद्धता की मिलावट हुई है, जला देने पर ही तो फिर खाँटी हो जाएगा। ठाकुर जी दोनों हाथ उठाकर नाचते नाचते रास्ते से जा रहे हैं। 24 घंटा कीर्तन का आवेश लगा रहता है, किसी को छोड़ना नहीं है, सभी को ही हरिनाम करना है। हरिनाम की बाढ़ लाए हैं, सभी को अवगाहन करना होगा। नाम स्नान से नमित संस्कार होना होगा। सिर्फ अष्ट प्रहर नहीं, इस बार निरंतर होगा हरि संकीर्तन। हरिनाम का प्रदीप बुझ न जाए। ठाकुर जी कभी इस मोहल्ले में तो कभी उस मोहल्ले में अनवरत घूमते ही जा रहे हैं। हरिनाम का दीप प्रज्वलित किए हैं और स्वयं बने हैं उस ज्वलन दीप का तैलाधार। विषाद अमानिशा में पुलक पूर्णिमा की मेला को संपूर्ण रूप से लगा दिए हैं। जगत संसार को कीर्तन के मद से मत्त कर दिए। जहां से भी कीर्तन के दल को ले जाते वहीं होती अपूर्व लीला। सब कुछ नाम के स्पंदन से कांप उठता। नाम के आकर्षण से सभी दौड़ कर आ जाते। रास्ते से कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। दोनों ओर के वृक्ष की डालियां झुक जाती, पत्ते हिल्लोलित होकर नर्तन करते। उनके भी हृदय में नामपति का चरण चुंबक का चुंबनाकर्षक जग गया। गाय बछड़े कुत्ते सभी दौड़ते हुए आकर रास्ते पर क्रम से खड़े हो जाते। कीर्तन करने वालों के नृत्य को देखकर आनंद से नृत्य करने लगते। पिछवाड़े के वन जंगल से सारे कीट पतंग उड़ते हुए आकर सभी ठाकुर के सर्वांग पर गिरते जाते। छुड़ाने पर छूटते नहीं, चिपके ही रहना चाहते गोंद की तरह। बदन पर कीट पतंग लगी अवस्था में ही नाचते नाचते चलते ठाकुर। उड़ती हुई पक्षियां ऊपर से आकर मस्तक के चारों ओर चक्कर लगाती हुई कीर्तन के संग चलती। कोई कोई पक्षी उड़ती हुई आकर कंधे पर बैठती, आह्लादित होकर ठाकुर जी के गले पर चोंच मारने लगती। सभी मानो चिरवांछित के मोहन जाल में स्वयं ही गिरफ्त हो आए हों। जीव उद्धार करने आए हैं, जो भी गिरफ्त होगा उसका ही होगा उद्धार। ऊर्ध्व में धृतात्मा होने से ही उद्धार। श्री गौरांग नदिया में नाम का ज्वार लाए थे। उस बार नदिया के लोग आप्लावित हो गए। नाम की बाढ़ में बहते हुए नामी के चरणों तले जा पहुंचे। कह गए, शीघ्र ही और 2 बार कीर्तन करने आ रहा हूं। कुटस्थ नाम का प्रचार करना होगा। नाम के नाव पर चढ़ाकर लोगों को वैतरणी पार कराना होगा। यमन हरिदास नाम के बल पर ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए। नाम रखा गया ठाकुर हरिदास। गौरांग को पहचान कर गौरांगमय बनकर रहे, ब्रह्मागत होकर रहे और साधना की जरूरत नहीं है। साध्य को पाकर सुसिद्ध बनकर रहे हरिदास। गंगा तीर पर गुफा में बैठकर ध्यान करते और बाहर घूमते घूमते ताली बजाकर चिल्ला चिल्ला कर नाम करते। एक दिन किसी ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? हरिदास ने कहा, नाम जप कर रहा हूँ। हरिनाम जप कर रहे हो तो चिल्ला क्यों रहे हो और उस तरह से ताली बजाकर आवाज क्यों कर रहे हो? भगवान का नाम जप रहे हो तो मन ही मन जपने से ही तो होगा। हरिदास ठाकुर थोड़ा मुस्कुराए। देखो, मन ही मन नाम जपने पर मेरा तो लाभ होता है, मगर उससे दूसरे का क्या हुआ? सभी तो नाम नहीं जप रहे हैं, मगर यह नाम जिसके कान में प्रवेश करेगा उसका ही उद्धार होगा। आकाश बातास मिट्टी जहां भी जितनी दूर नाम का तरंग पहुंचेगा उतनी दूर निष्कृत। हरिदास ने फिर से चिल्ला चिल्ला कर कीर्तन आरंभ कर दिया। नाम का मान तो असीम है। नाम के संग अनुराग रहने पर ही जो हो जाएगा रिपु वैराग्य। रिपु वैराग्य होने पर ही होगी ईश्वर केंद्रिकता, अथवा ईश्वर केंद्रिकता आने पर ही रिपु वैराग्य। नाम है उसी केंद्र की डोर, पतंग का धागा खींच कर रखने का माध्याकर्षण, वस्तु के भीतर का वजन। रुक्मणी देवी ने क्या कांड किया? एक तुलसी पत्ते पर कृष्ण नाम लिखकर श्री कृष्ण का वजन नाप ली। रुक्मणी ने, नाम भी हैं वे ही, नामी भी हैं वे ही, नाम के माध्यम से ही है उनका प्रचार। लोग कहते हैं वह काली पूजा करता है, वह शाक्त है। मगर शाक्त है तो क्या हुआ? हुंकार के साथ रामकृष्ण कीर्तन कर रहे हैं। जिस प्रकार की हुंकार है उसी प्रकार का तांडव नृत्य भी। अकीर्ति कलाप का प्रलय ला देंगे कीर्तन के द्वारा। कीर्तन में मत्त हो जाओ, बेहोश हो जाओ, पहले कीर्तन में तब छोड़ूंगा। कीर्तन में नाचो, कृत कैतव का बोझ पांव तले निपिष्ट हो जाएगा।
रामकृष्ण ने चीनू सांखारी के पांव पकड़ लिए। सिर्फ चीनी को ही नहीं, जात वर्ण को नहीं माना, सभी के पांव पकड़ लिए रामकृष्ण। अरे तुम लोगों के पांव पड़ता हूं, एक बार हरि हरि बोलो, एक बार जगत तारण का नाम लो। वे तो पार कराने के लिए आए हैं, तभी तो तरी नाव पर चढ़ने कहती हैं। हुंकार के साथ तांडव नृत्य करते करते कूदकर संखारी के गर्दन पर बैठ गए। दादा नाचो, अब खूब हरि हरि बोलो। चीनू ने कहा, दादा कहकर पुकारे हो, तब तो इस बार मैं बलराम हूं। इतना कहकर महानंद से श्रीनिवासी संखारी नाचते रहे। समस्त यमन रामकृष्ण कीर्तन करते हुए बिता दिए। पाड़ीहाटी, तांतीपाड़ा, कमारपुकुर को एकाकार कर दिए। कीर्तन का युग शांत हुआ। काली भज रहे हैं, फिर भी रामकृष्ण का अभ्यास नहीं बदला। संध्या बेला में माँ के बरामदे पर खड़े होकर ताली बजाते हुए नाम करते हैं। वह क्या कर रहा है? तोतापुरी ने एक दिन देखा। कहा, यह कैसी बात है, इतना कुछ करने के बाद भी अंत में यही? क्यों? हरिनाम जप रहा हूं, अच्छा नहीं लग रहा है? जिसके लिए इतना सब है उसी का तो नाम जप रहा हूं। तोतापुरी को अच्छा नहीं लगा। वह है ज्ञानपंथी। कहा, हट जा, यह सब हाथ बजाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। रामकृष्ण मृदु हंसे। अच्छा, हाथ नहीं बजा पाने पर कांख कैसे बजा सकेगा? हाथ की बाजी दिखलाकर पहले दर्शक जमा कर लो, फिर माल की कटौती करो। पहले लोगों को मत्त कर दो, बाद में बत्तिमाज करो। नाम की सीढ़ी को ले जाकर नामी के खास कमरे में प्रवेश करा देना। जोर जोर से ताली बजाकर चित्कार करते हुए नाम जपने लगे तोतापुरी के सामने, हरि बोल हरि बोल। अरे, ज्ञान को छोड़कर भक्ति मार्ग पर आ जाओ। वैसी बुद्धिगिरी को छोड़कर पहले आत्म बलि दो। कृष्ण पद में मत्त हो जाओ। कृष्ण मामृत पान करो। भक्ति ही है ज्ञान वैराग्य की जननी। ज्ञान वैराग्य से मनुष्य वृद्ध होता है और भक्ति से होता है यौनोत्फुल्ल। भक्ति है चिरतारुण्य का प्रश्रवण, निरुज नवीनता की नित्योत्पादिका। नारद यमुना के किनारे वायु सेवन करने निकले थे। देखा एक तरुणी दो वृद्धों को साथ लेकर विलाप कर रही है। दोनों वृद्ध जरा से जीर्ण हैं, हतसंग हैं। नारद ने पूछा, तुम कौन हो? ये लोग कौन हैं और इन लोगों के साथ लेकर इस तरह से क्यों रो रही हो? तरुणी ने कहा, मैं माँ हूँ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। मैं अपने पुत्रों के साथ देश देश घूम रही थी। घूमते घूमते जब गुर्जर पहुंची तब मैं वयोजीर्ण हो चुकी थी। मेरे दोनों पुत्र भी बूढ़े हो गए थे। उसके बाद वृंदावन पहुंचकर हरि दर्शन की। न जाने कैसे मेरा जरा खत्म हो गया, वार्धक्य खत्म हो गया, मेरा पूर्ण यौवन फिर से वापस आ गया, मगर मेरे दोनों पुत्र वैसे ही वृद्ध रह गए। देख रहे हैं ना, वे कैसे अथर्व हो गए हैं वार्धक्य से। तरुणी माँ को क्षोभ हुआ। बोली, देखिए तो देव, कितनी उल्टी रीत है। माँ क्या बूढ़ी होकर जवान पुत्रों का मुख देखेगी? मैं ही युवती हो गई और मेरे पुत्र बूढ़े। वयोजाड्य मृतकल्प। नारद समझ गए, तरुणी है भक्ति और उसके वृद्ध पुत्र हैं ज्ञान एवं वैराग्य। नारद ने कहा, माँ तुम धन्य हो। वृंदावन में आकर कृष्ण दर्शन कर तुम्हें भक्ति लाभ हुआ है। भक्ति ने ही तुम्हें तारुण्य दिया है। तुम भक्ति स्वरूपा हो, इसलिए तुम तारुण्यमयी हो, यमन धर्मती हो। अब ज्ञान वैराग्य रूप पुत्रों का क्या होगा? कृष्ण कथा सुना सुना कर चैतन्य संपादन करना होगा। कृष्ण पद में भक्ति आने पर ये भी तब प्राण तारुण्य से नवीन हो जाएंगे, अंकुर सजीवता से नए रूप में जन्म लाभ करेंगे। ज्ञान वैराग्य के कानों के पास नारद कृष्ण कीर्तन सुनाने का आयोजन करने लगे। अद्वैत आचार्य घर में बैठकर साधना कर रहे थे। जब पता चला तो महाप्रभु गंगा पार कर आचार्य के पास पहुंचे। यह सब क्या हो रहा है? क्रोधित होकर असंतोष प्रकट किया महाप्रभु ने। ज्ञान चर्चा, भक्ति से तो ज्ञान ही बड़ा है, ज्ञान ही बड़ा है। महाप्रभु उनको बरामदे से खींचकर आंगन में लाकर स्वयं अपने हाथों से पीटने लगे। बूढ़ा रहने के कारण क्या दया माया नहीं है? हुंकार करते करे अच्छी तरह से प्रहार किए। तुम्हारा ज्ञान मुझे मर्त्य पर नहीं लाया है, लाया है तुम्हारी भक्ति ने, तुम्हारी सतृष्ण पदच्छा कांक्षा ने। ज्ञान की बहादुरी की उन बातों को छोड़ो। ईश्वर के शरण में आकर उनका प्रेम प्रचार करो। घर घर में उनका नाम गुणगान करो। प्रभु अद्वैत ने मार खाकर अंत में मार्जना मांगा। मैं तुम्हारा शुद्ध दास हूँ, मैं तुम्हारा चरणाश्रय प्रार्थी हूँ। उदित बोध होकर नाम कीर्तन में नवीन होकर मत्त हो गए। यही तो है नाम का महात्म। भक्ति आने पर जैसे कि नाम रुचि आती है, नाम का जप करते करते वैसे ही भक्ति आती है। पहले भक्ति तो हो, ज्ञान स्वतः ही होगा। कीर्तन रस में
सिंचित होकर मन पहले नरम हो जाए, नरम होने पर ही भक्ति आएगी। भक्ति क्या सहज बात है। भगवान ने क्या कहा है, सब कुछ दे सकता हूं सिर्फ उस भक्ति रत्न के सिवा। वह भक्ति ही है सब कुछ के ऊपर। कृष्ण ने उद्धव को कहा था, देखो केवल भक्ति के द्वारा ही मैं वशीभूत होता हूं। मनिष्ठ भक्ति चांडाल की भी स्वभाव शुद्धि करता है। भक्ति के रस में डूबने पर मोहमल स्वतः ही अस्खलित हो जाता है। ज्ञान पुष्प का तब कोरक निकलता है जिस ज्ञान का काम ही है उनको ज्ञात करना। इस भक्ति के सिवा व्याख्या या बुद्धि किसी से भी उनको जाना नहीं जा सकता। इसीलिए कहा गया है, भक्त्या भगवतम ग्राह्यम बुद्ध्या नचा ठीकया। कबीर ने कहा है, ऊंचे पानी न टिके नीचे ही ठहराए। पानी क्या टीले पर ठहरता है? पानी ठहरता है नीचे स्थान पर। जल ही है यही ज्ञान। भक्ति छोड़कर ज्ञान चर्चा करने पर ही अहंकार आता है। वही अहंकार ही है दैन्य। ईश्वर नाम उच्चारण कर एक बार बाहु फैलाकर नाचो, दैन्य चीर झर पड़ेगा। ठाकुर जी ने फिर से वही कीर्तन का सूत्र पकड़ा है। प्रतिज्ञा किए थे, इस बार रक्षा किए हैं। 14 मादल 28 करताल से दिक्मत्त करने वाले वाद्य से नाम महायज्ञ में कूद पड़े। घाट बाट पर पथ पर जहां भी जाओ कीर्तन की ध्वनि है। वन पथ पर भी है कीर्तन का दल। कोने कोने में सर्वत्र ही कीर्तन है। घर घर के आंगन आंगन में है कीर्तन। पद्मा नदी में माझी लोग जा रहे हैं। किनारे पर हरि ध्वनि सुनाई दे रही है। जल यात्रा में और भय नहीं है। भवसागर को पार करने वाले का नाम लेकर मल्लाहगण नाव खेते रहे। बस कीर्तन चाहिए। कीर्तन में नाचते नाचते पाप भार खत्म हो जाएगा। मल धुलकर निर्मल हो जाएगा। श्री गौरांग दिव्य शोभामय होकर कीर्तन में मत्त हो गए। वह शोभा सिर्फ भूषण की नहीं है, वह है सर्वगुण समन्वय की शोभा। उसमें है विद्या, है अंग की कमनीयता और है ईश्वर ऐश्वर्य और है नृत्य कीर्तन प्रेम और नाममयता। विद्या है सर्वज्ञता, भूषण है निजस्व अंग। वेश से और विशेष क्या करेगा, देह के सौंदर्य से ही देह जल रहा है। श्रीवास के घर में कीर्तन आरंभ हुआ है। निर्भग भाव से पूरा वर्ष वह मधु महोत्सव चला। दल लेकर गली गली गांव गांव घूमने लगे। जहां भी होता कीर्तन वहीं होता नर्तन। जिसने देखा नाचा ही। हरिबोल उन्मत्त हुआ। पागल बनने से ही शक्ति बढ़ती है। ईश्वर नाम में मत्त हो जाओ, वृत्ति श्रृंखल टूट सकती है। नाम करते करते नाम महात्म्य जग जाता है। जहां नाम होता है वहीं पर हो शक्ति का संचार होता है। श्रीवास के आंगन में क्या हुआ था, पूरा जगह ही मानो चैतन्यमय। जो भी जाता वहीं मोहित हो पड़ता, तद्भावित हो पड़ता। फूल के मुख को खोलो तो गंध स्वयं ही निकलेगा। हवा नैयार होकर है गंध को बहा कर ले जाने के लिए। कीर्तन आरंभ करने से ही लोग आज उठेंगे। नाम सौरभ के गंध वह बने स्वयं भगवान। रिपु दमन के लिए अलग से और कुछ नहीं करना होगा। यही नाम, इसी नाम कीर्तन से ही सब होगा। सिर्फ स्मरण मनन और भजन। देखो नाम और प्रेम। नाम कीर्तन करो और उनसे प्रेम करो। उनसे प्रेम करने के लिए उनकी सृष्टि से प्रेम करना होगा। प्रेम कर पाने पर ही होगा काम हासिल। जलाशय या गड्ढे के जल में कैसे मछली पकड़ी जाती है। मछली पर दबाव बढ़ाते बढ़ाते जो ही मछली गर्त में आती है, हाथ बढ़ाकर निकाल लिया जाता है। भव संसार में सारे जीव मत्स्यों को उसी प्रेम के चाप से पकड़ो और भगवान के नाम से ही ब्रह्म सागर में लाकर जीवित कर दो। जलाशय गड्ढे सूख सकते हैं मगर सागर नहीं सूखता है। स्वयं मत्त होने पर ही दूसरे को मत्त किया जा सकता है। हरिनाम वितरण करने लगे और खींचकर सभी को अपने वक्ष से आलिंगन करने लगे। जात विचार नहीं है, हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं। जिसे भी नजदीक में पाते हैं उसे ही आलिंगन में आबद्ध करते हैं। उस निर्विचार प्रेम की अवधि कौन करेगा। समुद्र का भी तल है मगर वह प्रेम अतल है। उस दान वासना का परिमाप नहीं है। उस दाक्षिणक का उत्तर दक्षिण नहीं है। उस अतिशयता का विकार नहीं है। जो विशालता कल्पना में नहीं पकड़ाती उसके ही मूर्त उदाहरण है ठाकुर। वह एक छेदहीन प्रलंबता है। अनंत ब्रह्मांड का एक आयत्ताधीन मानचित्र है जो सिर्फ मानचित्र ही नहीं प्राण चित्र भी है। जय गुरु।